बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की मॉडर्न बेसिक साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों हम आपके साथ चैप्टर नंबर 1 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 1 को ओपन कर लें। चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसका मतलब है कि पौधों का बढ़ना और उनके रिप्रोडक्शन का जो यानी उनका रिप्रोड्यूस करने का जो अमल है उसके मुतालिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, आर यू ग्रीन फिंगर्ड। अब ग्रीन फिंगर्ड लफ्ज़ का क्या मतलब है वो आपको नीचे रीडिंग में एक्सप्लेन किया गया है, वो पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर नीचे गिवन है। दिस डज नॉट मीन्स दैट यू हैव ग्रीन कलर ऑन योर फिंगर। इस लफ्ज़ यानी ग्रीन फिंगर्ड लफ्ज़ का मतलब ये नहीं कि आपकी उंगलियां क्या ग्रीन रंग की हैं या नहीं है। इट रेफर्स टू वेदर यू कैन लुक आफ्टर प्लांट्स वेल एंड कीप देम हेल्दी व्हेन अदर पीपल्स हैव फेल्ड। इसका मतलब बल्कि ये है कि क्या आप पौधों का ख्याल रखते हैं जब दूसरे लोग पौधों का ख्याल करना छोड़ दें। सो डू यू थिंक यू हैव ग्रीन फिंगर्स। तो आप सोचें कि क्या वाकई ही आप ग्रीन फिंगर्स वाले लोगों में शामिल होते हैं। यस, हम शामिल होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का ख्याल रखें क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। स्टार्ट करते हैं अब मेन रीडिंग को। प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स। पौधे हमारे दोस्त हैं हरे रंग के। डू यू नो वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या आप जानते हैं कि ये आपके लिए क्यों इतने अहम हैं। दे प्रोड्यूस अस ऑक्सीजन, प्रोवाइड अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ये हमें पौधे हमें देते हैं ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। गिव्स अस फ्रूट, हमें फल देते हैं, एंड वेजिटेबल और सब्जियां, एंड वी ऑल्सो गेट्स मेडिसन्स, और इसके अलावा हम इनके ज़रिए अद्वियात को भी हासिल करते हैं, एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, और भी बहुत सारे बेशुमार चीज़ें हम पौधों से हासिल करते हैं। लाइफ कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ विदाउट प्लांट्स। जिंदगी जो है मुमकिन ही नहीं है कि मौजूद हो ज़मीन पर पौधों के बगैर। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स लाइक अस। पौधे भी हमारी तरह ही जानदार हैं, एंड हैव ऑल नेसेसरी फीचर्स ऑफ लाइफ, और उनकी भी लाइफ में वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं, ये तमाम उनकी करेक्टरिस्टिक्स उनमें मौजूद हैं जो एक ह्यूमन बीइंग में मौजूद होती हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन का अमल। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस। इस सबक के अंदर, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि पौधे किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड हाउ द एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स हेल्प देम इन रिप्रोडक्शन, और किस तरह से उनका माहौल और जानवर उनकी मदद करते हैं रिप्रोडक्शन के अमल के अंदर। चले बच्चों अब पढ़ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या चीज़। Reproduction is a process by which plants make more copies of their own. Reproduction वो अमल है जिसके ज़रिए पौधे अपने ही जैसे नए पौधों को जन्म देते हैं। इन प्लांट्स, पौधों के अंदर reproduction take place by seeds, spores और by vegetative propagation. पौधों के अंदर reproduction का अमल 3 तरीक़ों से होता है, बीजों के ज़रिए, स्पोर्स के ज़रिए और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अमल के ज़रिए। पेज नंबर 2 को आप सब बच्चे ओपन कर लें। सबसे पहला जो तरीका है रिप्रोडक्शन का वो है रिप्रोडक्शन बाय सीड्स। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। वो तमाम पौधे जिनमें फूल लगते हैं वो बीजों के ज़रिए रिप्रोडक्शन का अमल करते हैं। सीड्स आर प्रोड्यूस इनसाइड फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द फ्लावर। सो फ्लावर इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन दीज प्लांट्स। वो कह रहे हैं हमें जो पौधों के जो ये फूल वाले जिन पौधों पर फूल लगते हैं उन पौधों से जो सीड्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट्स के ज़रिए मिलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि फूल के बाद बनने का, फूल जो है वो उसके बाद क्या बनता है, फूल तो बन गया, फूल के बाद वो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका फ्रूट बनने का। तो जब वो फ्रूट बनता है तो उसमें फ्रूट के अंदर बीज मौजूद होता है और उस बीज के ज़रिए हम सेम आइडेंटिकल प्लांट को
बना सकते हैं या उनको ग्रो करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फूल है वो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक पौधे के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अब फूल के जो है स्ट्रक्चर के मुतालिक हम पढ़ लेते हैं कि फूल के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं। उसके मेन 4 हिस्से हैं। एक का नाम है पेटल, फिर है सेपल, देन स्टेमन और फिर है पिस्टल। पहले पढ़ लेते हैं सेपल। सेपल आर ग्रीन स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लावर दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बर्ड। अच्छा, सेपल कौन सा हिस्सा है? सेपल वो हिस्सा, वो हरे रंग के छोटे छोटे पत्ते हैं जो फूल के इर्द गिर्द या नीचे वाले हिस्से में मौजूद होते हैं, ये वाले। और इनका काम क्या होता है? पौधे को में फूल की हिफाजत करना, कि फूल पर कोई जो है ना, जब वो छोटा था फूल यानी वो कली थी तो उस टाइम पर उसकी हिफाजत करना ताकि वो बआसानी फूल बन सके। पेटल्स, petals are brightly colored part of the flower. They are brightly colored in order to attract insects for pollination. पेटल्स कौन सा हिस्सा है फूलों का? वो कलरफुल हिस्सा है, यानी ये पत्तियों को हम, जिनको उर्दू में हम पत्ती कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। उन पेटल्स का काम क्या होता है कि पॉलिनेशन के अमल के लिए जो कीड़े मकोड़े हैं या जो मक्खियाँ हैं उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना। Stamens. Stamen are the third part of the flower from outside. Stamen फूल का तीसरा हिस्सा है। A stamen has 2 parts. Stamen के आगे 2 हिस्से होते हैं, एक का नाम एंथर है और एक का नाम फिलामेंट है। The anther carries pollen grain. एंथर का काम क्या है कि उन्होंने जितने भी फूल के अंदर पोलन ग्रेन्स है वो एंथर के पास मौजूद होंगे। इट इज़ जनरली येलो इन कलर, और जो एंथर है ना वो हमेशा हरे येलो कलर का होता है, यानी पीले रंग का होता है। An anther is held up by a thread-like part called filament. एंथर के इर्द गिर्द एक जो है ना, या एंथर के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ईच स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का। पिस्टल, पिस्टल इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टन जो है फूल के बिल्कुल अंदर की तरफ मौजूद होता है। द पिस्टन हैज़ 3 पार्ट। अब पिस्टन के आगे 3 हिस्से हैं। पहले का नाम है स्टिग्मा, फिर है स्टाइल और देन ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पिस्टन के हिस्से हैं। पिस्टन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्टेमन और पिस्टन की मदद से एक नया सीड बनता है। नेक्स्ट पेज। Pollination is very important part of the process of reproduction in flower. Pollination एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर हमने फूल के ज़रिए रिप्रोडक्शन का अमल देखना है तो उसके लिए पोलिनेशन का हमें पता होना ज़रूरी है। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए पोलन ग्रेन एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टेमन स्टिग्मा तक जाते हैं। विदाउट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बगैर फ्रूट्स एंड सीड्स कांट बी डेवलप फ्रॉम द फ्लावर। फूल के अंदर फ्रूट या फिर सीड बनने का जो अमल है वो नहीं हो सकता पॉलिनेशन के बगैर। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस करूंगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।